दोस्तों नमस्कार। मैं सोमनाथ भारती आपका विधायक आज आपसे रूबरू हो रहा हूं एक खास कारण से। खास कारण ये है कि आज मैंने 28 दिसंबर 2024 शाम को 5 बजे परमारथ मंदिर के सामने कृष्णा नगर में गली नंबर 7 के सामने एक रंगारंग कार्यक्रम रखा था, पंजाबी और हिंदी कल्चरल इवनिंग। बट वो कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि देश को एक आघात लगा है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने 26 दिसंबर 2024 को आखिरी श्वास ली। 26 सितंबर 1932 को उनका जन्म हुआ था। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, एकेडमिशियन थे, पॉलिटिशियन थे और बहुत बड़े मानवतावादी थे। यूएन में सर्विस करने के बाद हिंदुस्तान के अंदर ललित नारायण मिश्रा साहब ने उनको अपने एडवाइजर के रूप में अपॉइंट कर दिया। फिर धीरे धीरे करके वो बन गए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। फिर वो बने गवर्नर ऑफ आरबीआई। फिर वो बने प्लानिंग कमीशन के हेड। और इस प्रकार से इतने सारे महत्वपूर्ण उनको पोजीशंस मिला, दायित्व मिला कि देश में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए जिससे आज देश देश की तरह है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे वो 91 में जब पीवी नरसिम्हा राव साहब की जब सरकार बनी, उसमें उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में नियुक्त कर दिया। फिर क्या था, एक के बाद एक फैसले, जैसे मनरेगा का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया, एजुकेशन में रिफॉर्म्स उन्होंने शुरू किया, जैसे आरटीआई उन्होंने शुरू किया। इनफैक्ट वो न्यूक्लियर जो पावर बना भारत, जब वो नेतृत्व में थे। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए जो कि देश को एक अलग से दर्जा दिया। दोस्तों, ऐसे शख्स के जाने के बाद देश का गमगीन होना लाजमी है। मुझे भी याद है कि जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी और सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, लेकिन वो उस वक्त ऐसे हालात पैदा हो गए कि उनका बनना संभव नहीं हो पाया। तो सोनिया गांधी जी ने चुना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, आप सोच सकते हैं। और फिर राज्यसभा से इनको चुना गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। 5 साल बेइंतहा उन्होंने बहुत ही बखूबी उन्होंने अपने दायित्व को निभाया एज ए प्रधानमंत्री। फिर 2009 में फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। तो कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी और मोदी जी के बाद लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री वो चौथे नंबर पर रहे। ऐसे शख्स के जाने के बाद हम सब दुखी हैं। कुल मालिक भाई गुरु उनको अपने चरणों में जगह दे। एक हमेशा देखिए, गुरबानी बहुत स्पेसिफिक है। और चूंकि डॉक्टर साहब एक स्कॉलर थे, गुरबानी में बड़ा खुल के कहा है, भई परापत मानख धैर्या, गोविंद मिलन की हो तेरी वरिया, अबर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल। ऑफ कोर्स यू हैव टू डू समथिंग इन लाइफ जब आप शरीर में होते हैं तो, लेकिन कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, किसी भी तरीके से आप परमात्मा यानी अपने एसेंस के को पा सकते हो। मुझे लगता है एक बहुत बड़े कर्मयोगी रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और आज के मुझे याद है अभी भी कि जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री ने उनका मजाक उड़ाया था सदन के अंदर कि टेकिंग ए बाथ वेयरिंग ए रेनकोट, और कुछ ऐसी ऐसी बातें कही थी जो नहीं कहना चाहिए था।
और जब उनसे पूछा गया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से कि आपको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। हम लोग सीख रहे हैं उनके जीवन से, उनके राजनीतिक जीवन से, उनके इंटेलेक्चुअलिज्म से, उनके इकोनॉमी पे होल्ड से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। देश हमेशा उन्हें मिस करेगा, ये देश हमेशा उन्हें उनका अनुग्रहित रहेगा। जय हिंद, जय भारत।